हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी मैं नहा चुकी हूँ। बस मैं पूजा करने के लिए सफाई वगैरह कर दिया, मतलब कि जहाँ मैं पूजा करती हूँ उस एरिया की। और पूजा करने के बाद ही आपको पता है मैं किचन में लगती हूँ। अपने किचन में जो भी मतलब मेरे वर्क होते हैं, जो भी काम होता है घर का, वो मैं तभी करती हूँ जब मेरा काम पूजा पाठ का हो जाता है। सबसे जो पहला काम मेरा यही है, नहा धो के पूजा करनी है। हाँ, बहुत कम ऐसा होता है कि भाई कि चलो मैं बिना नहाए धोए अपना किचन का काम संभाले, कुछ और भी काम करी, वो भी मजबूरी में। जैसे कि इन्हें कहीं जल्दी जाना हो या बच्चों को जल्दी जाना है स्कूल। जैसे स्कूल जाते हैं तो पहले मैं बच्चों को भेज के फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो जी बच्चों की अब तो छुट्टियां पड़ रही हैं, तो मैंने कहा चलो पहले अब भाई अपना यही वाला रूटीन सही है कि भाई पहले अपना नहाओ धो पूजा करो, फिर उसके बाद अपना काम में लग जाओ। इससे पता क्या होता है कि हम कुछ भी फिर कर रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ का वो नहीं है कि भाई अभी मुझे नहाना भी है, अभी नहीं नहाना है, अभी नहाना भी है, या मेरा अभी वो काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। तो इस चीज़ से ना बिल्कुल परे रहते हैं इस चीज़ में। और अभी दूध वाला भी नहीं आया है, दूध वाले का वेट कर रही हूँ मैं। लेकिन मैंने कहा चलो उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, कभी दूध वाले की बैल बज जाए। और बच्चे अभी सो रहे हैं तो उन्हें मैंने सोने देना है, क्योंकि ना अभी सोना के यानी कि 7:30 बज रहे हैं। बस अब उठाने वाली पूजा करते ही मैं। और जब ये बच्चे उठ जाएंगे अपना नहाएंगे धोएंगे, और आज मुझे जाना है नर्सरी पर। तो इसलिए मुझे फटाफट काम भी करना होगा, क्योंकि मैं पूरा काम अपना निपटा के जाऊंगी। जैसे कि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं मुझे पसीने भी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है, एसी मैंने चलाया नहीं है। मैंने कभी नहीं चला रही हूँ, क्योंकि पूरी रात तो चलता ही चलता है एसी। और थोड़ी देर के लिए मैंने कहा बंद रह जाए, फिर पूरा दिन चलेगा, क्योंकि गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा। तो जी मैं बोल रही थी, हाँ मुझे आज नर्सरी जाना है, इससे पहले मुझे सारा काम करके जाना है, जिससे कि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और जो वैभव भी है वो जो थोड़ा बहुत मैं बता के जाती हूँ कि बेटा खाना लेके खा लेना, भैया को दे देना है, या दोनों बहन भाई को मैं काम थोड़ा थोड़ा बता के जाती हूँ, जिससे कि दोनों को ये ना लगे कि मम्मी ने उसे नहीं बताया, मम्मी ने मुझे ही बताया। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं दोनों को ही काम बता के जाती हूँ, जो उनके लेवल का है वही बताऊँगी। जैसे कि सिर्फ सोफ़े साफ़ करने हैं या फिर कुछ इधर से उधर सामान रखना है, तो वो ही मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो जी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं इतना बर्डन अभी इन पे नहीं डालती हूँ। और फिर अभी इतने बड़े भी नहीं है, जब बड़े हो जाएंगे ना तो अपने आप ही जिम्मेदारियाँ इन पे आने लगेगी। तो जी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ पूजा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो काम होता है मेरा पूजा का होता है। तो यहाँ पर बस मैं बत्ती वगैरह धूप बत्ती वगैरह लगा के, और अपनी जैसी भी मुझसे पूजा होती है जो मैं रोज़ डेली करती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। ये जो धागा है ये महाकाल का है, तो मेरा भाई गया था महाकाल, तो उसमें उसने जो प्रसाद दिया था उसमें से निकला था, तो मैंने ये आराम से हाथ जोड़ के रख दिया था। फिर जी उसके बाद मैं यहाँ पर पीने लगी हूँ जीरे वाला पानी, और साथ के साथ काट लूँगी मैं यहाँ पर सब्जी अपनी। तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ काम, कि जो भी अगर मुझे चाय लेनी हो या कुछ भी, साथ के साथ ही मैं सब्जी वगैरह का काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मुझे लौकी की सब्ज़ी बनानी है, नाश्ते के लिए मैं कुछ और बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद फिर मुझे अपनी क्लीनिंग वगैरह की भी तैयारी करनी है, कि मुझे फटाफट क्या क्या काम करना है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपना बेड ठीक करने के लिए। तो फिर मैं ना ये चीज़ कर लेती हूँ कि सबसे पहले मुझे क्या काम करना है। सबसे पहले ना मैं सोचती हूँ किचन का काम, मतलब कि लगभग मेरा अधिकतर किचन का काम हो जाए, तो फिर मैं अपना धीरे धीरे ये भी करती रहूँगी। यहाँ पर जी मैं फिर बेड शीट वगैरह झाड़ लूँगी। और ये मेरी बेड शीट मैंने अभी ये बिछाई थी, तो इसलिए मुझे इसे बदलने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो बस मैं इसी को ही झाड़ के, इस बेड शीट को ही झाड़ के आराम से इसे लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर बेड शीट का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे किचन में भी जाना है, क्योंकि मुझे बनाना है, अभी नाश्ते की तैयारी करनी है। तो मैंने रोटी और सब्ज़ी तो मैंने बना के रख दी दोपहर के लिए बच्चों के लिए, और मुझे जो नाश्ते में बनाना था कुछ और बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो पहले ये तैयारी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनके नाश्ते की तैयारी करूँगी। क्योंकि नाश्ता तो ये है कि साथ के साथ गरम गरम खा लेंगे, और दोपहर के खाने की जो मैंने तैयारी की है उन्हें तो वो खाना ही है। तो कैसरोल वगैरह में मैं उनकी सब्ज़ी रोटी बना के रख दी है। तो साथ के साथ बच्चे नहा लिए थे, तो मशीन के मैं कपड़े भी रखे आई थी। तो मैंने यहाँ पर बस किचन करना भी स्टार्ट कर दिया है, और जो ये बर्तन वगैरह हैं इन्हें साथ के साथ में डिश वॉशर में भी लगा दूँगी।
तो उससे पहले बस मैंने कहा चलो किचन को ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि देखिए ब्रेकफास्ट का काम जो होता है वो गरम गरम का ही अच्छा लगता है कि भाई गरम गरम बनाते ना। तो मैंने यहाँ पर बस आलू उबाल लिए थे, साथ के साथ मैंने कहा चलो आलू ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज मुझे बनाना है कटलेट। तो कटलेट मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊँगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो क्योंकि बच्चों को तो कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि भाई कुछ नया सा या कुछ अच्छा मतलब चटपटा सा मिल जाए। तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ बच्चों के लिए कटलेट। तो यहाँ पर बस मैं किचन की सफाई करने के बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि इतने बच्चे तैयार वगैरह हो जाएंगे। वो नहा तो दोनों लिए थे बच्चे, लेकिन बस तैयार नहीं हुए थे, और उन्हें साथ के साथ ट्यूशन भी जाना होता है। वैसे तो वो बच्चे होम ट्यूशन ही पढ़ते हैं मेरे, लेकिन क्या है कि अभी छुट्टी पड़ रही है ना, तो उनके सर ने उन्हें अपने घर पर ही बुला लिया था। घर पास में ही है, मैंने कहा चलो घर पर ही पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा ना इन बच्चों को भी ये लगेगा कि भाई देखो धूप में कैसे निकलते हैं, कैसे नहीं निकलते, दूसरे कैसे परेशान होते हैं, तो थोड़ा सा ना इन्हें पता भी चल जाएगा। तो बस जी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय, और कटलेट के साथ थोड़ी चाय वगैरह अच्छी लगती है। बच्चे तो नहीं लेंगे चाय, लेकिन हाँ मैंने अपने लिए और इसके पापा के लिए चाय बनाने के लिए रख दी है। तो जी कटलेट के साथ हम लेंगे चाय, और यहाँ पर बस चाय जब बन जाएगी और फिर उसके बाद मैं कटलेट बनाना शुरू करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, कम गैस पे मैंने सारी चीज़ रख दी। अब मुझे ये नहीं कि बीच में मुझे चाय रखनी होगी। तो मैंने यहाँ पर आलू को कद्दूकस कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को चॉपर से चॉप कर लिया था। तो बस मैंने सारी चीज़ यहाँ पर डाल दी। इसमें आप अदरक भी डाल सकते हैं, क्योंकि अदरक से भी बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है। मैं भूल गई थी, लेकिन अदरक में जो बाद में याद आया कि अरे इसमें अदरक भी डाल देती मैं। उसके बाद जी जब ये सारा का सारा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल देंगे, फिर उसके बाद हमें क्या काम करना है, ब्रेड लेने हैं और उसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यानी कि चूरा बना लेंगे ब्रेड का। तो यहाँ पर मैं बस मिक्सी में चूरा बना लूँगी। मैंने 5-6 ब्रेड ले लिए थे, उनका चूरा मैं बना लूँगी। तो जो ब्रेड कटलेट बनाती हूँ मैं अलग तरीके से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने आधा रख दिया है ब्रेड का जो मैंने बना के रखा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे बचे हुए थे रात के चावल, क्योंकि मुझे वेस्ट भी नहीं करने थे। और चावल से क्या होता है, जो ये कटलेट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। आप कभी बना के देखना कि अगर चावल इसमें डाल देते हैं तो कितने क्रिस्पी ये कटलेट बनते हैं। तो मेरे देखिए चावल जो बचे हुए थे वो भी यूज़ हो गए, और इनसे इसका कटलेट का स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बस मसाले डाले हैं थोड़े से, नॉर्मली कश्मीरी लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक, और उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर किचन किंग मसाला, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाट मसाला भी डाल दूँगी, और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हींग। तो यहाँ पर हींग जो डालती हूँ ना मैं, बहुत ही मतलब कि मुझे हर चीज़ में हींग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं हर चीज़ में अपने में हींग डालती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ें। अगर आप चाहें तो इस जगह पर आप कोई भी वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, कोई भी मतलब जो भी आपको पसंद आए, बीन्स वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन बच्चों को ना थोड़ा ना सिंपल ही पसंद आता है। तो जी बस मैंने यहाँ पर चावल और ब्रेड क्रम्स मिला लिए हैं। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बाइंडिंग के लिए बेसन मिलाना है। अगर आपके पास बेसन ना हो तो अरारोट मिला लीजिए, और नहीं तो बेसन से भी काम चल जाता है। बस ज़्यादा नहीं मिलाना, सिर्फ 2 चम्मच के करीब ही आपको मिलाना, जिससे कि बस ये फटे ना, ये हो जाता है। अच्छा जी, अब अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी मैंने मसाले डाले हैं कहीं ये ऐसा ना हो कि भाई एक जगह आ जाए और दूसरी जगह ना आए। तो यहाँ पर बस मैं अब यहाँ पर आकार बना लूँगी, कोई सा भी जिस तरीके से आप शेप लेना चाहते हैं इसकी कटलेट की, आप गोल भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं। मुझे तो इसी तरीके से पसंद है बस। तो यहाँ पर बस मैं इसी तरीके से सारे कटलेट बना के तैयार कर लूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर बस मैं धीरे धीरे करके कटलेट डाल दूँगी, और मैंने गैस ना तो ज़्यादा तेज़ की है और ना ही ज़्यादा कम की है। तो इससे क्या होगा, ये जो कटलेट होगी ये अंदर तक पकेंगे, क्योंकि इसमें बेसन गया हुआ है ना, तो थोड़ा सा कच्चापन कभी लगने लगे, तो इसे मीडियम पे ही आपको सेकने हैं। तो जी यहाँ पर बस जब तक लाल ना हो जाए, जब तक इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और फिर मैं इसे चम्मच से, हल्की चम्मच से इसे पलट लूँगी, जिससे कि ये टूटे ना।
तो वैसे तो देखिए टूटते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सेफ्टी बरतनी पड़ती है। तो जब तक ये मतलब कि इस तरीके से कलर ना ले लेना, जब तक आपको ऐसे ही हल्के हाथों से चम्मच से या फिर किसी भी नुकीली चीज़ से आपको ये पलटने पड़ते हैं। तो जी यहाँ पर ये कटलेट बनके हो चुके हैं तैयार। आप देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर क्या करना है, आपको निकाल लेने हैं और फिर उसके बाद आप गर्मा गर्म अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो आज जो मैंने कटलेट बनाए हैं वो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो जी मेरा इस तरीके से रूटीन होता है, पहले मैं क्या करती हूँ फिर उसके बाद मैं कैसे कैसे कमेंट करके बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है और मेरी वीडियो में क्या और अच्छा ला सकती हूँ मैं, ये भी मुझे बताइएगा। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।